Hey guys, welcome back to my channel. I am Khushbu Agarwal and today I'm recording my video after more than 1.5 years. Yes, definitely it's a huge gap. But the kind of love that you have showered on me, people who are asking me if I'm fine and this and that, I couldn't reply to them. I'm sorry. I have been into another zone and I had decided that I'm not going to start my channel unless and until I clear my CA. So recently when the results came, I cleared my CA and here I am recording videos again. But this time it's not going to be the reaction videos, it's going to be more related to CA field. So I hope you're going to enjoy the channel. So बढ़ते हैं आगे. First of all, happy Independence Day. Today I chose this day deliberately, we celebrate this day for freedom and I have got free from studies. So I thought कि यार आज ही के दिन upload होनी चाहिए video. So today's topic is 3 things you need to work on to clear CA. First is love CA. I've seen many people who are complaining all the time that CA का कोर्स ही खराब है, CA में ये प्रॉब्लम है, मेरा तो मन ही नहीं करता CA करने का. And the best thing, many people say that मैं तो यार CA में आके फंस गया. But do you really think कि ऐसा सोचने से CA क्लियर हो जाएगा? कुछ का हो भी जाता होगा, but I'm not concerned about them. I'm concerned about the other lot, which includes so many people who are cribbing about CA but still not able to clear it. Why? Reason पता है क्या? जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारा ब्रेन, हमारी हार्ट, बॉडी का हर एक पार्ट उसके लिए, उस चीज़ के लिए उसी अकॉर्डिंग एक्ट करने लग जाता है. मतलब तो ऐसे में CA कैसे क्लियर होगा? What I believe in is अगर तुम कॉन्स्टेंटली सोचते रहोगे कि यार मुझे कैंसर है, कैंसर हो जाएगा. तो जब तुम सोचोगे कि भाई मुझे CA नहीं करना, मेरे मतलब मैं CA कोर्स अच्छा नहीं है, CA कोर्स बेकार है, मैं फंस गया, ये वो, डू यू रियली थिंक योर ब्रेन इज गोना अलाउ यू टू कंप्लीट इट? तुम CA की बुराई करोगे तो पास कैसे होगे? सीरियसली. ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, CA कोर्स में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, हर चीज़ में होती है, हर कोर्स में होती है. कोई भी कोर्स उठा के देखो, वहाँ पे प्रॉब्लम मिलेगी. लेकिन क्या हम सिर्फ एग्ज़ाम्स तक के लिए इसको ठीक नहीं कर सकते? क्या हम सिर्फ एग्ज़ाम्स तक के लिए CA कोर्स से प्यार नहीं कर सकते कि हाँ CA कोर्स अच्छा है, आई हैव टू डू इट? वाई कांट वी थिंक अबाउट इट पॉजिटिवली, गेटिंग द डिफरेंस. You are not cribbing about it. You are just saying that yes, whatever it is, I have to do it. Think it like that. ये मत सोचो कि भाई खराब चीज़ है, खराब कर. ये सोचो कि जो भी है मुझे करना है. That is it. Second thing is become a selfish person. तुम्हारे जो रिलेटिव्स हैं, क्या वो रोएंगे अगर तुम्हारा CA क्लियर नहीं हुआ? कईयों के तो यार मम्मी पापा बोलने लग जाते हैं, सुनाने लग जाते हैं. रिश्तेदार तो बहुत दूर की बात है. अब फ्रेंड्स की बात करते हैं, क्या वो रोएंगे अगर तुम्हारा क्लियर नहीं होगा? नो वे. तो क्यों इन फ्रेंड्स के चक्कर में, इन रिलेटिव्स के चक्कर में हमें अपना टाइम वेस्ट करना है? फॉर एग्जाम्पल, बर्थडे पार्टीज के लिए कॉल आते हैं या मूवीज के लिए, घूमने के लिए कॉल आते हैं कि यार क्या हो गया, आधा दिन तो निकाल सकता है, 3 घंटे 2 घंटे तो निकाल सकता है. लेकिन उनको जाके बताओ यार 3 घंटे में तुम कंपनी ऑडिट खत्म कर सकते हो. सेकेंड एग्जाम्पल, नाउ कम्स वेडिंग. अब तुम्हारे पास वेडिंग इनविटेशन आया, तुम्हारे फ्रेंड की शादी है, बहुत अच्छे फ्रेंड की शादी है. कॉल करेंगे, इनवाइट करेंगे, यू विल बी मोस्ट जेन्युइनली यू विल रिप्लाई कि भाई मेरा एग्जाम्स है, आई वोंट बी एबल टू कम. देन दे विल इमोशनली ब्लैकमेल यू कि भाई मेरी लाइफ का इतना बड़ा इवेंट है, सबसे बड़ा इवेंट है, वोंट यू बी कमिंग, हाउ कैन यू डू दिस टू मी, यू शुड कम इवन इफ फॉर 2 hours, 2 घंटे के लिए, बस 2 घंटे के लिए आ जा, या सिर्फ एक फंक्शन में आ जा. देन यू बी लाइक कि नहीं भाई मैं आ जाता, पक्का आ जाता, मेरे एग्जाम्स हैं, मैं नहीं आ सकता. फिर वो उनका रिस्पॉन्स क्या था? तेरे बिना मैं शादी नहीं करूँगा या करूँगा, यू हैव टू कम. यार डू यू रियली थिंक कि यू आर दैट इम्पॉर्टेंट? क्या अगर तुम इतने इम्पॉर्टेंट होते तो वो तुम्हारे एग्जाम्स के बाद शादी नहीं रखते? ट्रस्ट मी, मतलब people are selfish and they ask you to become a non-selfish person, but
You should not do this. You should become selfish. When it comes to CA exams बहुत चीज़ें सिखाता है, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, दैट इज़ द बॉटम लाइन. आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा. आप किसी से टाइम नहीं खरीद सकते, आपको अपने लिए खुद के लिए टाइम बनाना पड़ेगा. आप किसी में टाइम इन्वेस्ट करोगे, आप अपने लिए एक अटेम्प्ट और डिले करोगे. फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, कोई भी है, मम्मी पापा भी, वो समझेंगे अगर वो समझना चाहेंगे. अगर वो नहीं समझना चाहते तो जस्ट let it be. You don't have to involve yourself into something like you don't want. मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि तुम बिल्कुल enjoy करना छोड़ दो, मस्ती करना छोड़ दो. करो, लेकिन अपने अकॉर्डिंग. तुम्हें पता है कि आज मेरा ये टॉपिक खत्म हो गया है, मैं अब enjoy कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जो भी है. तुम्हें पता है कि हाँ मेरे को अभी ब्रेक चाहिए, मूवी देखने जाओ, लेकिन enjoy करो, डिनर पे जाओ, पूरा दिन ऑफ लो. मैं मना नहीं कर रही, लेकिन अपने अकॉर्डिंग. पेपर तुम्हारे हैं, उनके नहीं हैं. अगर तुम्हारे फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे. आई हैव फ्रेंड्स हु एडजस्ट अकॉर्डिंग टू मी. आई ऑल्सो हैव फ्रेंड्स जिन्होंने मुझसे उनकी शादी अटेंड ना करने के चक्कर में मेरी उनसे बात बंद हो गई है. आई डोंट केयर, आई सीरियसली डोंट केयर, एंड आई वॉन्ट यू ऑल्सो नॉट टू केयर. क्योंकि ऐसे लोग आपकी लाइफ में होना डिजर्व नहीं करते, ट्रस्ट मी. इसलिए सीए क्लियर करना है तो बिकम अ सेल्फिश पर्सन. ट्रस्ट मी, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू फॉर योरसेल्फ. थर्ड पॉइंट इज स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सीए एग्जाम एज एन ईजी एग्जाम. मार्केट में बहुत हवा है कि एग्जाम डिफिकल्ट है, ये वो सब चीज़ें. आई एग्री, लेकिन उससे होगा क्या? मैं आज बोल दूंगी कि एग्जाम्स डिफिकल्ट थे या एग्जाम्स इजी थे, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स क्लियर हो चुके हैं. लेकिन उस चीज़ से आपको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. कोई क्या बोल रहा है उससे नहीं फ़र्क पड़ना, क्योंकि इट्स अबाउट यू. आपको एग्ज़ाम्स देने हैं. मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आप स्कूल में बहुत अच्छे, स्टडीज़ में बहुत अच्छे रहे हो, बहुत बेकार रहे हो. सीए की नज़रों में हम सब एक हैं, हम सब. वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट कि भाई बहुत डिफिकल्ट पेपर है, कैसे करूँ मैं, क्या करूँ. नहीं, सोचो यार कि इजी पेपर है, कॉन्फिडेंस ही अलग होगा. कभी किसी को देखा है कोई लड़ाई लड़ने जा रहा है और वो सोच के जाए कि भाई आज तो मैं मरूंगा, और वो जिंदा आ जाए? नहीं, वो मर जाएगा, क्योंकि वो यही सोच कर गया था. तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप सीए के एग्ज़ाम देने जाएंगे ये सोच के कि भाई डिफ़िकल्ट है और आप पास हो जाएंगे? अगेन, कुछ लोग हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ये चीज़ काम नहीं करी. आई विल शेयर माई एग्जाम्पल. मैंने 5 साल का गैप लिया था. आप लोगों को, आप में से किसी को अगर पता हो तो मैंने 5 years ड्रॉप किया था सीए, एंड IPCC क्लियर करके ही ड्रॉप किया था. बट देन जब मैंने 5 साल में इतना सुन लिया कि भाई सीए डिफ़िकल्ट है, फाइनल्स बहुत डिफ़िकल्ट है, ये वो, मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई थी. पेपर देने गई. फर्स्ट पेपर, मतलब सेकंड ग्रुप मैंने दिया. जब फर्स्ट पेपर कॉस्टिंग का था, वो लिख रही थी पेपर पढ़ रही थी. पेपर देखते ही आई गॉट ब्लैंक. पेपर आता था मेरे को, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं आता था, उसको देखकर ब्लैंक. पूरे पेपर में मैंने टाइम कैसे कट किया मुझे पता है. मैंने ये सोचा है कि भाई मेरे को आज मैं घर जाके बात करूँगी, मेरे को सीए नहीं करना, मुझसे नहीं हो रहा. ठीक है, जबकि वो चीज़ मुझे आती थी तब भी. अब वो तो खराब हो गया. उसके बाद पेपर के बाद तो वो चीज़ चली गई कि बात करनी है, सीए छोड़ना है, वो सब बात चली गई. लेकिन अब आगे के जो 3 पेपर हैं वो तो देने थे. वो तीनों पेपर खराब. कहते हैं ना, फर्स्ट पेपर इम्पोर्टेंट होता है. तीनों पेपर खराब. आई फ्लंक्ड. देन उसके बाद अजय अतुल जो है AIR1CA, आई रियली, दे आर द बेस्ट. मैं सीए बनी हूँ उनकी वजह से बनी हूँ. तो उनसे बात हुई. ठीक है, मैंने बात करी भैया से, उनकी वीडियोस देखने स्टार्ट करी. उन्होंने बोला कि सीए इजी है. उन्होंने ये चीज़ें बताई कि भाई वो ज़बरदस्ती के मार्क्स नहीं काटते.
ये सब चीज़ें मुझे नहीं पता सच है कि नहीं। अगेन मैं तो दिमाग को कह रही हूँ कि आप अपने ब्रेन को अपने अकॉर्डिंग चलाओ, दैट इज़ इट। मैंने ये चीज़ अपने ब्रेन में इस तरीके से फिट कर ली कि हाँ सीए के पेपर ईजी हैं, बहुत ईजी हैं, आई कैन डू इट। नेक्स्ट टाइम मेरा निकल गया, उसके नेक्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट ग्रुप निकल गया, आई एम सीए नाउ। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि यार तुम क्या सोचते हो उस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। ट्राई थिंकिंग, यू विल रियलाइज इट। सोचो सीए के पेपर ईजी हैं, हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा, पेपर ना इजी हो जाएंगे ना डिफिकल्ट हो जाएंगे। तुम सोचोगे डिफिकल्ट है तो वो चीज़ इजी भी नहीं हो जाएगी, राइट? तो व्हाई डोंट वी थिंक कि इजी है और फिर उसको उस तरीके से हैंडल करो। कॉन्फिडेंस आएगा, ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस आएगा। सो लेट्स जस्ट रैप अप दिस वीडियो, बट एंड करने से पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने शेयर करे थे उसमें एक ही चीज़ कॉमन थी, दैट इज ट्रेन योर माइंड। ट्रेन योर माइंड अकॉर्डिंग टू यू। तुम्हारे लिए जो चीज़ बेनिफिशियल है उस अकॉर्डिंग ट्रेन करो। दुनिया जो बोलती है उस अकॉर्डिंग नहीं। तुम्हें पेपर देना है, तुम्हें क्लियर करना है, तुम उस अकॉर्डिंग ट्रेन करो ब्रेन को अपने। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स वंडर्स। कहते हैं सीए, इतना तो पता होगा, सीए एग्जाम सिर्फ थ्योरी वाला नहीं है, मतलब एज इन की स्टडीज रिलेटेड नहीं है, इट इज़ मोर अबाउट स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? माइंड को ट्रेन करना। स्टार्ट डूइंग इट, इवेंचुअली यू विल फाइंड द रिजल्ट। So thank you guys. I'm just ending the video over here, and if you liked my video, please subscribe to my channel and also hit the like button and share the video with as many people as possible.